खूबसूरत आवाज वाली छोटी परी। एक जमाने में बुलंद पहाड़ों के दरमियान एक सूरज डूबे घास के मैदान में फलोरह नाम की एक छोटी परी रहती थी। दूसरी परियों की तरह जो चकदार लिबास में घूमते फिरते थे, फलोरह ने नारियल के नरम बालों से बनाए हुए पतलून और भूल ना जाने के फूलों का बना हुआ ताज पहना होता था। इसके गर्म शहद के रंग के पर उसकी लामुत्तनाही तजस्सुस की गुनगुनाहट से भरे थे। एक सुबह हुआ में चिनचिनाती घंटियों की तरह एक धन तैरती हुई आई। आवाज की लहरों की पैरवी करते हुए फलोरह एक छुपे हुए आबशार पर पहुंची जो सौरंगों के रंगीन कौस कज़ा की तरह चमक रहा था। वहां शबनम से बोसीदा कंकर पर बैठा पबल नामी एक छोटा बिट्टो था। उसने घास की हरी टोपी पहनी हुई थी और अखरोट के छलके से बने हुए साज पर धन बजा रहा था। फलोरह महव होकर बैठ गई और जल्द ही इसके पर बिट्टो के साज के साथ हम आहंग होने लगे। वो घंटों तक बजाते रहे। मौसीकी उनके अर्द गिर्द एक जादुई तपसेरी बनती गई। जब वो आखिरकार राके तो एक आरामदेह खामोशी छा गई जिसमें सिर्फ नाले का बहना और परिंदों की चहचहाहट शामिल थी। मैंने कभी ऐसी परी नहीं देखी जो इतने खुशी से बजा सके, पबल मुस्कुरा कर बोला। इसकी आंखें पालिश शदा पत्थरों की तरह चमक रही थीं। फलोरह शर्मा गई। और मैंने कभी ऐसा बिट्टो नहीं देखा जिसके दिल में मौसीकी हो। इस दिन से फलोरह और पबल बेहतरीन दोस्त बन गए। उन्होंने घास के मैदान की सैर की, शाम के वक्त जुगनुओं का पीछा किया और हुआ में राज की बातें कहीं। फलोरह ने पबल को बलूत और बीर से छोटे घर बनाने में मदद की और पबल ने इसे नाले की बोली सिखाई। लेकिन एक दिन उफ़ुक़ पर एक सिया बादल नमूदार हुआ। एक गुस्सावर बिट्टो जिसका नाम गिरनबल फूट था, जिसे हंसी और धूप चुराने के लिए जाना जाता था, ने घास के मैदान को अपना बनाने का फैसला किया। उसने बुड़बुड़ाहट का जादू किया, परिंदों को खामोश कर दिया और फूलों को भूरा बना दिया। फलोरह और पबल गमज़दा हो गए। हमें इसे रोकना है, फलोरह ने ऐलान किया। इसकी छोटी सी माटियां बंद थीं। पबल ने सर हिलाया, इसका जबड़ा सीट हो गया। लेकिन हम मौसीकी और फूलों से एक बिट्टो से कैसे लड़ सकते हैं? इस रात जब चांद ने एक ख्याली जगमगाहट डाली, फलोरह को एक ख्याल आया। उसने घास के मैदान के हर फूल से पंखुड़ियां इकट्ठी कीं, उनके रंगों को महताब के आंसुओं के साथ मिला दिया। पबल की मदद से उसने उन्हें एक चमचमाती चादर में बन लिया जो सितारों की रोशनी के साथ रक्स करती थी। अगले दिन फलोरह ने चादर पहन ली और गिरनबल फूट के सामने खड़ी हो गई। जब उसने गाना शुरू किया तो उसकी आवाज बुलंद हुई, परिंदों की भूल गई हंसी और घास के मैदान के पुरजोश फिसफिसती हुए ले गई। चादर हजारों तत्रों की तरह चमकी, जमीन को रंग और खुशी से रंग दी। इस रात जब चांद ने एक नीरोरी चमक डाली, फलोरा को एक ख्याल आया। उसने चरागा के हर फूल से पंखुड़ियां इकट्ठी कीं, उनके रंगों को चांदनी के आंसुओं के साथ मिला दिया। पीबिल की मदद से उसने उन्हें एक चमचमाती चादर में बन लिया जो सितारों की रोशनी के साथ नाचती थी। गिरमिल फूट खूबसूरती से मगलूब होकर अपने गिरमाइल दिल में गर्मी महसूस करता था। उसने मुजाहमत करने की कोशिश करते हुए अपने पांव टूट डाले, लेकिन मौसीकी गहरी हो गई। इसे भूले हुए सूरज की रोशनी और चोरी हुई हंसी की याद दिलाती है। आखिर रोनिक की गुरर के साथ गिरमिल फूट ने जादू तोड़ दिया। परिंदों ने गाना गाया, फूल खिल गए और चरागा नई जिंदगी के साथ गूंज उठी। गिरमोबल फूट अब गिरमाइल नहीं रहा, फलोरा और पीबिल के साथ उनकी हंसी में शामिल हो जाता है। दोस्ती के मौसीकी और मेहरबानी के जादू में खुशी तलाश करना सीखता है। इस तरह छोटी परी और छोटे घूम ने फूलों की चादर और उम्मीद की मेलोडी से मुसल्ला अपने चरागा को बचा लिया और साबित किया कि छोटे से छोटे दोस्त भी सबसे बड़े ग्रुमिलन को शिकस्त दे सकते हैं। और जब तक उनके पास एक दूसरे थे, उनकी हंसी हमेशा सूरज डूबे चरागा में गूंजती रहेगी। मौसीकी, दोस्ती और उन लोगों के दिलों में खिलने वाले जादू की ताकत का सबूत पेश करती है। दोस्ताना फूलों की चादर की मानिंद है। ये हमें अंधेरे से बचा सकती है और हमारी जिंदगियों में रोशनी और खुशी ला सकती है। शुक्रिया वीडियो देखने का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो ऐसे ही और मज़ेदार वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करने का बटन दबा दें।